नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज बात अगर हरियाणा की करें तो प्रदेश में कोविड के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 5,468 है। वहीं बीते दिन 1,348 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन 10,708 सैंपल लिए गए थे। वहीं गुरुग्राम जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,730 एक्टिव मरीज हैं। वहीं फरीदाबाद में 806, हिसार में 205, सोनीपत में 128, करनाल में 236, पंचकुला में 272, अंबाला में 153, पानीपत में 69, सिरसा में 55, रोहतक में 262, यमुनानगर में 32, कुरुक्षेत्र में 58, भिवानी में 4, जींद में 136, महेंद्रगढ़ में 7, रेवाड़ी में 41, झज्जर में 114, पलवल में 25, चरखी दादरी में 45, नूह में 6 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में कोविड की पॉजिटिविटी रेट 13.82% है, जबकि रिकवरी रेट 98.48% है। प्रदेश में लगातार कोविड के मामलों में इजाफा होता जा रहा है और अगर बात करें साइबर सिटी गुरुग्राम की तो ये एक तरीके से हॉटस्पॉट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा मामले कोविड के पूरे प्रदेश के अगर जिलों की बात करें तो गुरुग्राम जिले में है इस वक्त। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर, इससे बचने की सावधानियों को लेकर और लोगों की सक्रियता को लेकर, लोगों की सोच को लेकर कि लोग आखिर इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गुंजन जोशी संवाददाता गुरुग्राम से, मोनू पांचाल हमारे संवाददाता हैं फरीदाबाद से और हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राहुल भार्गव। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। कोविड के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, रोज नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। तो देखिए, एक बात तो पक्की है कि कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम जागरूक हैं। इसलिए नहीं कि पहले कोविड के मामले नहीं आते थे। कोविड एक वायरस है, कोविड कहीं नहीं जाने वाला। कोविड के मामले आते जाते रहेंगे। मौसमी बुखार है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, क्योंकि अब हम जागरूक नागरिक हो चुके हैं हेल्थ के प्रति, इसलिए कोविड की टेस्टिंग भी बढ़ती हुई दिखती है और जितना हम टेस्ट कराएंगे उतना हमको ज्यादा पता चलेगा और वो स्ट्रैटेजी भी वही होनी चाहिए। तो घबराने की अगेन कोई बात नहीं। अब आंकड़ों की अगर बात देखें, 12,000 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर और 34 से 36 मौत का भी आंकड़ा कहीं ना कहीं 0 से बढ़ के 24 या 36 तक पहुंचा है। तो ये घबराने की बात नहीं है, ये सतर्क रहने की बात है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो लोग, ये कौन वो लोग हैं जिनमें मृत्यु हो रही है। आप डेल्टा से अगर आप कंपेयर करते हैं, ये आम नागरिक नहीं है, मेरे गुंजन या आपके संवाददाता जैसे लोग नहीं है जो डेल्टा में जिनकी मृत्यु हो रही थी, जो नॉर्मल लोग थे। ये वो लोग हैं जिनमें ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जिसमें 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनमें डायबिटीज है, कैंसर है। ये वो लोग हैं जिनपे ये कोविड अपना कहर बरपा रहा है। और अगर हम पिछले 3 हफ्ते का ट्रेंड देखें, हमारे फोर्टिस अस्पताल में ही एवरेज टाइम ऑफ रिकवरी 4 से 5 दिन है। मेरे 2 ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को कोविड हुआ और वो चौथे से 5वें दिन पे रिकवर कर गए, क्योंकि वो दोनों यंगर साइड 50-55 साल की उम्र के थे। तो कहने का मतलब यह है कि कोविड डराने वाला आंकड़ा नहीं है। हमारे को नंबर्स पे सतर्क रहना जरूरी है, नजर रखना जरूरी है, बट घबराना नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा की तरह नहीं है। मैं बार बार लोगों से ये कहता हूं कि आप इसको प्लीज डेल्टा से कंपेयर ना करें। डेल्टा के समय पे हमारे को, हम कोविड के बारे में नहीं जानते थे, आज हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, आज हमारी वैक्सीनेशन हो चुकी है। हाँ, बूस्टर डोज की बात जो है, जिन लोगों ने नहीं ली है, ये मौका होना चाहिए कि हम उन्हें बूस्टर डोज के लिए प्रेरित करें। दवाइयां बदल चुकी हैं, आयाम बदल चुके हैं, अस्पताल की तैयारी पूरी है, सरकार जागरूक है। तो इन सबके मद्देनजर रखते हुए हमको लगता है कहीं ना कहीं स्थिति काबू में है, बट ये बेकाबू कब हो जाएगी, इस पे ध्यान रखना अति आवश्यक। ठीक है, गुंजन आपके पास आना चाहूंगा। चूंकि गुरुग्राम एक तरीके से कहें तो
सबसे ज्यादा मामले पूरे प्रदेश में गुरुग्राम जिले में ही हैं। एक तरीके से फिर से इस बार भी हॉटस्पॉट के तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखिए पहले भी गुरुग्राम से ही सामने आए थे और अब दोबारा जिस तरह से कोरोना अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भी देखिए गुरुग्राम का अगर हम जिक्र करते हैं तो सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आते हैं। देखिए 2000 से ज्यादा मामले गुरुग्राम में कोरोना के इस वक्त हैं। देखिए कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ने भी कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। तो देखिए ये जो सावधानी है ये कहीं ना कहीं लोगों में दिखाई नहीं दे रही और शायद यही वजह है कि गुरुग्राम अब एक हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लगातार सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, मास्क लगाने की अपील कर रही है। गुरुग्राम के डीसी ये आदेश जारी कर चुके हैं कि 100 से ज्यादा व्यक्ति जहां इकट्ठे होंगे वहां मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ देखिए क्योंकि शादी के सीजन है तो ऐसे में भी जितने भी मैरिज ब्यूरो हॉल्स है उनके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, लेकिन किसी भी गाइडलाइंस का पालन होते हुए देखिए गुरुग्राम में नहीं दिखाई दे रहा। बाजारों में हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में वैसी ही भीड़ दिखाई देती है जैसे पहले दिखाई देती थी। साथ ही साथ देखिए जब 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने पर मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन अगर हम शादियों में देखते हैं, हम किसी फंक्शंस में देखते हैं तो किसी भी तरह की कोई सुरक्षा दिखाई नहीं देती। देखिए मैरिज ब्यूरो हॉल्स में भी ये कंपलसरी कर दिया गया है कि सैनिटाइजर रखना जरूरी है, लेकिन किसी भी मैरिज ब्यूरो हॉल में कोई सैनिटाइजर दिखाई नहीं देता। शायद यही वजह है दुर्गेश कि अब गुरुग्राम में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं देखिए डॉक्टर्स भी परेशान है, हेल्थ एक्सपर्ट भी परेशान है, क्योंकि वो जिस तरह से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, वो जिस तरह से लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं देखिए उनकी अपील को नकार जरूर रहे हैं। क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना की वैक्सीनेशन लोगों ने ली और अब देखिए बूस्टर डोज का जिक्र किया है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ने, तो जिस तरह से देखिए अब बूस्टर डोज को बार बार जो है सरकार कह रही है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको बूस्टर डोज लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है और आप जल्द से जल्द बूस्टर डोज ले। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही है बूस्टर डोज को लेकर। देखिए जब मैंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद उन्हें कोई जरूरत ही नहीं है बूस्टर डोज की। लोगों में देखिए आता हूं आपके पास, फिर से आता हूं। मोनू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये फरीदाबाद में क्या हालात हैं और लोगों की क्या सोच है। जिस तरीके से गुंजन बता रही है कि लोग अवेयर तो है, जानते हैं कि कोविड क्या है, लेकिन वो डिनाई कर रहे हैं सारी चीजों को। बता दूं कि जो गुड़गांव जिले से जो है पीछे फरीदाबाद भी जिला पीछे नहीं है। मैं आपको बता दूं 806 मामले एक्टिव कोरोना के मामले हैं। लगातार जिस तरीके की बात की जाए तो 24 घंटे में 159 के मामले सामने आए। तो लगातार जिस तरीके की बढ़ोतरी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की जो है चिंताएं जरूर बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो एडवाइजरी जो है जारी की है, तो लोग जागरूक जरूर है कि कोरोना को लेकर के, क्योंकि पिछली लहर में जो है लोगों ने अपना बचाव किया, तो उसी के चलते जो है ये बचाव किया जा सकता है। लेकिन लगातार लोग जो है फिर भी कहीं ना कहीं जो है जो एडवाइजरी है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से मास्क लगाना या सैनिटाइजर का यूज करना, तो लगातार लोग अवेयरनेस तो है लेकिन उसका अवेयरनेस जरूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार इसी बात को लेकर के कह रहा है कि लोग सब जागरूक हैं, क्योंकि लगातार जो पिछली वेव लहर रही है उसको लेकर के सब जागरूक है। तो लगातार डोज लगवाएं। जो पहली डोज है तो पहली डोज या दूसरी डोज या तीसरी डोज जो डोज रह गई है उसको जरूर लगवाएं, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कह रहा है जिस तरीके से जो बुजुर्ग हैं जिनको डायबिटीज है या किसी बीपी का, शुगर का, इस तरीके की जो पेशेंट है उनको लेकर के जो है ये कोरोना घातक जरूर साबित हो रहा है। उनको ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको लेकर के यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई है कि उनको मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर किसी तरीके की ढिलाई बरती तो कहीं ना कहीं कोरोना उन पर हावी हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के लगातार जो है एडवाइजरी की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फिर भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस होते हुए नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव आपके पास आना चाहूंगा। अगर कोविड की बात करें तो इसे हम क्या एक नॉर्मल फ्लू की तरह ले सकते हैं या उससे ज्यादा है कुछ और? ये अगर ये नॉर्मल बुखार नहीं है तो इसे किस कैटेगरी का माना जा सकता है? एक बात समझना जरूरी है कि इसको नॉर्मल बुखार की तरह ही हमको अब लेना है अब, क्योंकि पैंडेमिक की कंडीशन नहीं है, ये नॉर्मल बुखार है, ये बहरूपिया है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन की तरह
खांसी, जुकाम, लूज मोशन से ये आ सकता है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आपको अस्पताल लेके नहीं जाता। अगर मुझे खुद को पिछले 2 हफ्ते पहले बुखार हुआ, कोविड हालांकि टेस्ट हुआ वो नेगेटिव था, बट लूज मोशन एक बहुत कॉमन समस्या है, बॉडी एक बहुत कॉमन समस्या है जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकती है। उसका कारण और भी कुछ हो सकता है, गर्मी हो सकती है, इस समय मलेरिया हो सकता है, क्योंकि ये गर्मी के सीजन में अप्रैल में अगर आप देखें दुर्गेश जी, गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी बढ़ने से मलेरिया के इंसिडेंट बढ़ने लगेंगे। और अभी देखिए जिस तरह से बारिशें होंगी, बीच बीच में जो इंटरमिटेंट बारिशें होती है जो कभी नहीं होती थी एल नीनो की वजह से, उसमें डेंगू के मच्छर पनपने लगेंगे। तो ये WHO ने भी कहा है कि इस बार एडीज मच्छर ज्यादा फैलेगा, जिसकी वजह से मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी बढ़ेंगी। तो ये वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, ये सब बहरूपी हैं, एक जैसी चीजों के साथ में आते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, टेस्ट करवाने की जरूरत है। जो भी दर्शक आपके सुन रहे हैं, हर चीज ये ना सोच ले ये कोरोना है, कोरोना नहीं हो सकता, ये भी है, आपको पॉसिबिलिटी है, कोई और बुखार का कारण भी हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर से बात करें। और कोरोना का इलाज क्या है दुर्गेश जी? सिंपल है, क्रोसिन की गोली 4 दिन तक, या मेफ्टाइल की गोली। अगर आपको ज्यादा तेज बुखार आ रहा है, ना एंटीबायोटिक की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। अगर खांसी हो रही है तो खांसी का सिरप लेने की जरूरत है, और 4 दिन में बुखार अपने आप चला जाता है। इस बार का वायरस ऐसा नहीं है जो कि लंग्स में जाता हो दुर्गेश जी। डेल्टा जो था वो लंग्स में अफेक्ट करता था, उसके बाद ओमिक्रॉन आया, उसके बाद कोई भी वेरिएंट आया, वो सिर्फ थ्रोट तक रह के निकल गया, और उसी की वजह से आवाज का चले जाना, खांसी ज्यादा रहना, सूखी खांसी ज्यादा रहना, बोलने में दिक्कत आना, ये कॉमन समस्याएं देखी जा रही हैं। तो वायरस बहुत बड़ी चीज नहीं है, वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट हाँ, जरूर इस बात की जरूर है, जैसे आपके संवाददाताओं ने बोला कि ये अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे और ढिलाई छोड़ देंगे तो ये 12,000 से कब 12 लाख हो जाएंगे और 12 करोड़ हो जाएंगे, वो हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए जागरूकता फैलाना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। एडवाइजरी सरकार ने 8 स्टेट में निकाल रखी है कि कोविड गया नहीं है, लोगों को ये समझाना जरूरी है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन हम जिसे कहते हैं, बिहेवियर को बदलना जरूरी है। अपने बिहेवियर पे अगर आप काबू रखेंगे और जिस प्रकार से आप जीवन जीते हैं, उसी से आप कोविड को रोक पाएंगे। यही दोनों संवाददाता भी कह रहे हैं। इसीलिए लोगों तक ये बात पहुंचाना जरूरी है कि कोविड हाँ डरने की बात नहीं है, बट वो भयानक रूप कब ले लेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। जी गुंजन, आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि आप बता रही हैं कि लोग जानते हैं कि कोविड है, लेकिन कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्टेज ना आ जाए जहां पर जाके सरकार को फिर से सख्ती करनी पड़ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दुर्गेश, जिस तरह से अब देखिए मैंने काफी लोगों से बात की और बार बार देखिए जो सरकार है वो बार बार यही कह रही है कि अगर आपने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली है तो आपको बूस्टर डोज लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो देखिए लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप बूस्टर डोज लें। लेकिन देखिए जब लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि उन्होंने वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज ले ली, अब उन्हें बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में देखिए ये कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। और देखिए आपने जिक्र किया कि प्रशासन को कोई सख्त कदम उठाना पड़ सकता है या नहीं, तो देखिए बिल्कुल दुर्गेश, अब गुरुग्राम जिस तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और देखिए 2000 से ज्यादा कोरोना के मामले हैं, चाहे वो देखिए किसी भी एज ग्रुप के हो, लेकिन कोरोना के मामले आना एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो मामले हैं ये साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग अब जानते हैं कि कोरोना है, लेकिन वो कोरोना को लेकर सावधानी बरतने में कोताही कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए प्रशासन जो है लगातार कह रहा है कि अगर इसी तरह के कोरोना के मामले लगातार बढ़ते गए तो फिर प्रशासन को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। देखिए अगर मैं बीते दिन का जिक्र करूं तो अनिल विज भी गुरुग्राम में मौजूद थे और जब उनसे कोरोना को लेकर सवाल किया गया तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि अब जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अगर आने वाले समय में भी ऐसे ही कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर कोई सख्त कानून लोगों के ऊपर नहीं लाया जाता, जब तक कोई
सख्त एडवाइजरी नोटिस जारी नहीं किया जाता, कोई कंपलसरी लोगों को नहीं कहा जाता मास्क लगाने पर, देखिए चालान जैसी व्यवस्थाएं नहीं की जाती, तब तक शायद लोग जो है जागरूक नहीं होंगे। क्योंकि देखिए पहले की जब कोरोना की स्टेज आई थी और जिस तरह से मास्क ना लगाने पर जुर्माने का प्रावधान था, तो कहीं ना कहीं जुर्माने से बचने के लिए आप कह सकते हैं लोग सावधानी बरत रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से वो चीजें हट चुकी हैं, अब जिस तरह से सिचुएशन बदली है, उस बदलते वक्त में और उस बदलती सिचुएशन में देखिए कहीं ना कहीं अब ये जरूरी हो गया है कि प्रशासन इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो, इस पूरे मामले में खुलकर सामने आए। क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि आने वाले समय में देखिए साइबर सिटी की ही मैं बात नहीं करूंगी, साइबर सिटी के आसपास के इलाकों की और पूरे देश की, जिस तरह से अब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो अब ये जरूरत है और अब ये जरूरी भी है कि प्रशासन को इसमें खुलकर सामने आना चाहिए और इसमें प्रशासन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जरूरी जो है अभी फिलहाल नजर आ रही है। जी मोनू, आपके पास आना चाहूंगा। फरीदाबाद में जो कंडीशन आप बता रहे हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और तो जैसा कि डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग सतर्क क्यों नहीं हो रहे हैं, और क्या वो ये चाहते हैं कि अब वो स्टेज आ जाए जब बेहद परेशानी होने लगे, खूब परेशान हो जाए, तब जाके समझेंगे मामलों को? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद में कोरोना के जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जागरूक की बात की जाए तो जो डॉक्टरों की तरफ से, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लगातार जो है लोगों को समझाया जा रहा है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनको लगातार उनको बताया जाता है कि मास्क लगा करके रहें, किसी 100 से अधिक संख्या में लगाकर वहां पर वो मास्क लगाकर रहें। तो लगातार इस तरीके की एडवाइजरी है वो जारी कर दी, लेकिन इसमें इन्वॉल्व सरकार को जरूर होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो बस स्टैंड की बात की जाए या मेट्रो स्टेशन की बात की जाए या रेलवे स्टेशन की बात की जाए, जिस तरीके से वहां पर ट्रेन को लेकर के जो टाइमिंग जो बताई जाती है, उसी को लेकर के वहां पर अनाउंसमेंट जो है वहां पर जो है करनी चाहिए कि सरकार को जो है एडवाइजरी वहां पर भी जारी करवानी चाहिए कि किसी तरीके की जो बस स्टैंड पर है तो बस स्टैंड पर भी जो है वहां पर भी अनाउंसमेंट जो है होनी चाहिए कि मास्क लगा कर रखे, बस स्टैंड पे आए तो बस में जब बैठे तो वहां पे भी मास्क लगा के रहे। तो इस तरीके की जो मेट्रो स्टेशन की बात की जाए तो मेट्रो स्टेशन पे भी जो है इसी तरीके से अनाउंसमेंट होकर के एडवाइजरी वहां पे भी जारी करनी चाहिए। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो क्योंकि लगातार जिस तरीके से तमाम स्थानों पर हम जाते हैं तो वहां अनाउंसमेंट जरूर नहीं होती, लेकिन बसों की बात की जाए तो उन पर भी जो है स्टिकर लगा करके जो सरकार को एडवाइजरी देनी चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी तक जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही एडवाइजरी आई है, तो उसके बाद अभी तक सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी इस तरीके से नहीं आई। तो लगातार इस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं इनको रोकने के लिए सरकार को जो है सामने आना पड़ेगा और एडवाइजरी के लिए एडवर्टाइज करवाना और एडवर्टाइज लोगों को अवेयरनेस करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और लगातार इसी को लेकर के जब ही जो है कोरोना के जो अपडेट जो लगातार केस बढ़ रहे हैं इन पर रोक लगाई जा सकती है। जी ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव आपके पास आना चाहूंगा। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगवा ली है, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो क्या जो वैक्सीन लग गई है वो 100% गारंटी है कि कोविड उन्हें टच नहीं करेगा? कोविड वैक्सीन ने कहीं ये नहीं कहा कि कोविड नहीं होगा। कोविड वैक्सीन ने बेचारी ने इतना कहा कि आपको अस्पताल और अस्पताल से मृत्यु घर जाने की जो प्रक्रिया है उसको मैं रोक लूंगी। एक बिल्कुल क्लियर शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, एक नेजल वैक्सीन ऐसी है जो ये कहती है कि 60% लोगों में अगर हम चारों एक ही कमरे में हो तो वो वैक्सीन आपको प्रिवेंट कर सकती है कोरोना होने से और उसके प्रोपगेशन या जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं उसको रोक सकती है। तो पहली बात जो आपके सारे दर्शक हैं, प्लीज मैं उनसे बताना चाहूंगा कि कोविड वैक्सीन कहीं गारंटी नहीं करती कि कोविड नहीं होगा। अब जो लोग ये कहते हैं कि कोविड हो भी जाएगा और माइल्ड है, जैसे मैं भी कह रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? मेरा मानना यह है कि कोविड होने के बाद जो लॉन्ग कोविड इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं, जिसमें कमजोरी, थकान। हमारे लोग जो कोविड से निकले, हाल भले ही आईसीयू में नहीं गए, भले ही उनकी मृत्यु नहीं हुई, पर 25-25, 30-30 दिन तक, 3-3 महीने तक कमजोरी के साथ में, सर दर्द के साथ में, शारीरिक कमजोरी की चीज के साथ में काम पे आना उनका कम रहा और उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी कम रही। तो इसका मतलब क्या है कि कोविड भले ही आपको मृत्यु के घर लेके ना जाता हो, बट वो आप में कमजोरी छोड़ जाता है। और इस कोविड के साथ में एक नया वायरस है जो 3 साल पुराना है, इसके 5 साल 10 साल पे क्या इफेक्ट रहेंगे हम ये नहीं जानते। अभी बच्चों की एक स्टडी आई
20 साल के बीच में, जिसमें बच्चों में दिखाया गया कि लॉन्ग कोविड सिम्टम, जिसमें ब्रेन फॉगिंग होना, आंखों की ब्लाइंडनेस हो जाना, इन सबके बारे में चर्चा हुई अमेरिकन स्टडी से। हाँ, इसको रेप्लिकेट करना जरूरी है, बात हम उस पर चर्चा अलग कर सकते हैं, बट हाँ, कोई ना कोई सिम्टम्स लॉन्ग टर्म पे पाए गए। तो आप जो चाहते हैं कि कोविड हो, भले ही आपको वैक्सीन लगा हो, भले ही आपको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़े, भले ही आपको आईसीयू जाने की जरूरत नहीं पड़े, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोविड होने दें। अब जरूरत है कोविड से प्रिवेंट होने की। आप अगर मास्क पहनते हैं, हम जान चुके हैं 2 साल में कि मास्क एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा कवच है आपके लिए, जो कोविड को रोक सकता है। तो अगर हमारा कोविड से हम बचते हैं तो हम कोविड से लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स भी बचा सकते हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि आप जरूर कीचड़ में कूदें, अपने आप को गंदा करें ताकि आपको परेशानी बाद में हो। तो मेरा मानना यही है कि कोविड से बचें। ये बिल्कुल 100% गलत है कि मैं कोविड हो गया तो मेरे पास कवच है और मुझे अब कुछ नहीं होगा। कोविड अभी भी हो सकता है, कोविड के लक्षण भी आ सकते हैं, कोविड में परेशानी भी आ सकती है। हाँ, जैसे डेल्टा में मृत्यु दर बढ़ी थी वो नहीं बढ़ेगी, बट लॉन्ग कोविड भी कोई कम नहीं है, क्योंकि मॉर्बिडिटी काफी है, काफी परेशानियां हैं कोविड के साथ में। तो निवेदन यही रहेगा, कोविड से बचने का प्रयास करें, ना कि कोविड के दलदल में कूदें। डॉक्टर साहब, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आपका यह कहना है कि कोविड से मरेगा नहीं इंसान, मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक हमारे बॉडी को इफेक्टेड करेगा, बॉडी पर असर डालेगा, जिससे हमारी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है, कमजोरी लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसके साथ एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो बूस्टर डोज की बात हो रही है वो कितना कारगर रह सकता है? आप देखिए, इन्फ्लुएंजा है, भले वो H3N2 हो, H1N1 हो, हर बार हम इन्फ्लुएंजा का टीका लगवाते हैं, हर साल लगवाते हैं, और जो 50 साल से ऊपर है वो लगवाते हैं। तो कोविड का भी वैसे ही टीका है कि कोविड में भी मास लेवल पे भले ही जरूरत ना पड़े, पर जो वनरेबल ग्रुप है, जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जैसे एल्डरली बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज है, कैंसर है, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, और आयु बढ़ती जा रही है। सबसे अब बात देखिए, हम अब वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है दुर्गेश जी। अब हमारे को ये भी जानना है कि हमारी आज पॉपुलेशन यंग है, बट इसके साथ में हर साल में एक तबका 70 साल तक की आयु तक भी पहुंच रहा है। उसको भी बचाना हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि उससे हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमको कुछ वर्गों को देखना पड़ेगा, जिसमें सरकार का एक्टिव सहयोग चाहिए अब हमारे को, ताकि हम उन वर्गों को बचा सके, ताकि उनकी हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट को कम करवाएं और हम आगे बढ़ पाए। अदरवाइज नहीं तो हम ये तबके को छोड़ देंगे और इनमें परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो वैक्सीनेशन, बूस्टर वैक्सीनेशन कुछ तबकों के लिए जरूरी है, और हमारा मानना यह है कि हो सकता है कि हर साल आपको बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत पड़े, जो लोग एक्टिव हैं, या जो लोग बाहर घूमते हैं, या जो लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं। तो इसके लिए बूस्टर डोज से बिल्कुल ना घबराएं और बूस्टर डोज लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल भार्गव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। गुंजन जोशी, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने काफी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मोनू पांचाल, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।